ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली 4 पिलर्स पे वर्क करता है। नंबर 1, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, एंड फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। इन 4 पिलर्स में से हम फर्स्ट वन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस का सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पिलर पे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एज अ मेथड आप लेके चलो, एक बटन को एज अ मेथड ट्रीट करो। एक बटन जिसकी हेल्प से आप टीवी, बटन प्रेस करते हो टीवी ऑन हो जाता है, बटन प्रेस करते हो म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाता है, बटन प्रेस करते हो एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको वो बटन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। नाम एक ही है, ओके, मेथड एक ही है बटन, बट इसके जो एक्शन है ना, वे ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन वो डिफरेंट है। एक्शन वो कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे एसी ऑन ऑफ करवाना है, किस टाइम पे म्यूजिक प्लेयर ऑन ऑफ करवाना है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम नेम है बट वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली 2 कंसेप्ट्स आते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का, जो कि हमारा पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, ओके, बट स्टिल हम लोग उसको सिमुलेट करते हैं एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट से और बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से। तो वो भी सीखेंगे। और मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हम इनहेरिटेंस में बहुत बार पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरराइडिंग। और आज के वीडियो लेक्चर में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म। ओके, जैसे अभी मैंने आपको बटन के एग्जांपल से बताया, नाम एक है बट एक्शंस वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक बटन वो आप पे डिपेंड करता है किस टाइम पे आपको क्या एक्शन करवाना है। It is a core concept in object-oriented programming that allows different classes to define the same method but with different behavior. Same method है but उनका behavior different है। Polymorphism can happen in two main ways. Method overriding, most common है ये, और method overloading। दो methods हैं इसके polymorphism के। तो अब एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, इसको क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? चलो पहले एक बेसिक एग्जांपल से सीखते हैं। मैंने एक जो मैंने इनहेरिटेंस में एग्जांपल्स लिए, सेम एग्जांपल मैं लूंगी यहाँ पे। एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक क्लास ली, क्लास ग्रैंडफादर। इसमें ना एक मैं एक ही मेथड लूंगी, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। एक मेथड लेती हूँ मैं यहाँ पे, हॉबी करके ले लेती हूँ, ठीक है। एक क्लास लेती हूँ मैं, फादर की क्लास लेती हूँ, जो कि इनहेरिट कर रही है ग्रैंडफादर की क्लास को। फादर क्लास का मेथड, इसका मैं अलग एक्शन लिख देती हूँ। फादर, एक क्लास ले ली सन, ये फादर को इनहेरिट कर रही है क्लास। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट भी बना देती हूँ इसका। सन का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एक ही मैंने मेथड लिया, हॉबी मेथड लिया, तो अगर मैं इसको रन करूँ S1 डॉट हॉबी, तो ये मुझे क्या रन करवाएगा? रन करके देखते हैं। तो मुझे ये चाइल्ड क्लास का प्ले क्रिकेट ही रन करवा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लिया था। इसमें क्या होता है कि सन है ना, जो ये सन, तो ये क्या कर रहा है, सन क्लास है, वो फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है। मतलब सन की हॉबी अगर प्ले क्रिकेट है ना, तो फादर की हॉबी अगर वॉचिंग टीवी है ना, तो सन की हॉबी भी प्ले क्रिकेट है, वॉचिंग टीवी है, और रीडिंग बुक्स। ये तीनों हॉबीज है ना, वो सन में भी डिस्प्ले होनी चाहिए, बिकॉज ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है।
ओके। तो ये सन जो है फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, और फादर क्या कर रहा है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली जो सन है ना, वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। ओके। तो हमारे आउटपुट में ना ये तीनों आने चाहिए थे, यही कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। ओके। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जब हमने सेम फंक्शन लिया है बट ये एक्शंस डिफरेंट है। ठीक है। ये ग्रैंडफादर है, वो बुक्स रीड करना पसंद करता है, फादर वॉचिंग टीवी, एंड चाइल्ड क्या है, प्ले क्रिकेट। तो इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया हुआ है, बट सुपर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सुपर डॉट, यहाँ पे मैं हॉबी लिख दूं, तो सन का सुपर मेथड कौन है, सन का जो सुपर मेथड है वो तो डायरेक्टली क्या कौन है, फादर है ना। तो वो क्या करेगा, फादर और सन दोनों की प्रॉपर्टीज हमें शो हो जाएगी, दोनों के मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। ये देखो, वॉचिंग टीवी एंड प्ले क्रिकेट। ओके। तो बट हमारा जो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है सुपर मेथड का यूज करना नहीं है इस प्रोग्राम में। बट स्टिल आपको देखो, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है ना, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये क्या करता है कि हमें रन टाइम पे, अभी देखो मेरे को क्या रन करवाना था, पहले फादर क्लास का रन करवाना था वॉचिंग टीवी, और उसके बाद प्ले क्रिकेट करवाना था। अगर मैं, तो मैंने क्या करा, सुपर डॉट हॉबी को मेथड के जस्ट नीचे लिख दिया। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, तो ये चाइल्ड क्लास को पहले रन करवा रहा है, और बाद में जो सुपर क्लास है ना इसकी, उसको बाद में रन करवा रहा है। ओके। तो ये रन टाइम पे हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ओके। ये डायनामिक होता है। तो अभी इसका अगर आपको ग्रैंडफादर का भी चाहिए, तो उसकी फादर की सुपर क्लास क्या है, ग्रैंड फादर, इन अ डायरेक्ट वे। तो आप यहाँ पे दोबारा से लगा सकते हो सुपर डॉट हॉबी। तो ये अब क्या होगा कि हमें तीनों क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। ओके। तो ग्रैंडफादर की जो हॉबी मेथड है, फादर का, सन का, तीनों का हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्ले क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी। तो अब देखते हैं, मेथड ओवरराइडिंग इज व्हेन अ चाइल्ड और सब क्लास चेंजेस और ओवरराइड्स अ मेथड दैट वाज ऑलरेडी डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास। ठीक है। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे, हमने अभी जो किया, जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड, ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ओके। इसको अगर मैं ना लू सुपर को, तो ये क्या कर रहा है, फादर को ओवरराइड कर रहा है। सेम मेथड है ना दोनों का, हॉबी, और यहाँ भी हॉबी मेथड है। फादर किसको ओवरराइड कर रहा है, ग्रैंडफादर को ओवरराइड कर रहा है। द चाइल्ड क्लास डिफाइन रीडिफाइंस द मेथड विद इट्स ओन वर्जन। ठीक है। चाइल्ड जो है रीडिफाइन कर रहा है सेम मेथड को अपने वर्जन के साथ, उसको क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। एंड द मेथड हैज द सेम नेम एज इन पेरेंट क्लास। और जो मेथड है ना, उनका जो नेम है ना, सेम है जो पेरेंट क्लास में है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, सेम मेथड नेम, ये आपको बता दिया मैंने कि मेथड नेम जो होता है मेथड ओवरराइडिंग में, वो सेम होता है। डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास है, ओके, उसकी जो हमारा ग्रैंडफादर क्लास है, उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। वो रीडिंग बुक्स लाइक करता है, वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता। फादर है, उसकी अलग है। और चाइल्ड क्लास है, वो उसका डिफरेंट बिहेवियर है। डायनेमिक मेथड कॉल का मतलब यही है कि जो हमारा द मेथड दैट गेट एग्जीक्यूटेड इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स इट, नॉट बाय द रेफरेंस टाइप। तो ये जो हमने अभी रन, मैंने अभी आपको बताया, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये हमें रन टाइम पे पता चलता है कि हमें किसको, कौन सा मेथड को फर्स्ट इन्वोक करना है। ओके। कौन सा मेथड कब इन्वोक करना है, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एग्जांपल थी, द मेथड्स द मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। जो भी मेथड एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट पे, जो रन टाइम पे हम कौन सा मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड ओवरलोडिंग पे।
नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन पाइथन। मेथड ओवरलोडिंग जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं पाइथन में। मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, इसमें क्या हो जाता है, मेथड मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ओके, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स हैं, ठीक है, तो मल्टीपल मेथड्स हैं, कभी आप दो नंबर, पैरामीटर्स डिफरेंट है, कभी आप दो नंबर्स का एडिशन करा रहे हो, कभी आप थ्री नंबर्स का करा रहे हो, कभी फोर नंबर्स का करा रहे हो। ओके, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे बट मेथड नेम सेम होगा। और ओवरराइडिंग में क्या था, मेथड भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मेथड ओवरराइडिंग में मेथड नेम भी सेम होगा, ओके, और पैरामीटर जो है वो भी सेम होंगे। बट ओवरलोडिंग में क्या होता है, पैरामीटर्स जो है वो डिफर करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका भी एक कंसेप्ट देख लेते हैं। इन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बट वी कैन सिमुलेट इट यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि मेथड ओवरलोडिंग लोडिंग को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया जाता इसमें। तो वो भी अभी चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल से डायरेक्टली सीखते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। मैंने एक क्लास ले ली, क्लास कैलकुलेटर। तो अब इसके अंदर मैं ले रही हूँ एक फंक्शन, ले रही हूँ मेथड, ले रही हूँ डेफ एडिशन। एडिशन, यहाँ पे मैंने सेल्फ पैरामीटर ले लिया, सेल्फ कोमा ए कोमा बी। ओके, ये मैंने एडिशन का रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा बना लिया। एक और मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, डेफ एडिशन। इसमें क्या होता है, मेथड नेम सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे लूँ सेल्फ कोमा ए कोमा बी कोमा सी, ओके, यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर्स ले लिए, ओके, ए बी एंड सी। यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये मैंने रिटर्न करवा दिया। अब आ जाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कैल्क इक्वल टू कैलकुलेटर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं यहाँ पे कॉल करवाऊं प्रिंट, इन दोनों को अगर मैं कॉल करवाना चाहती हूँ, ये देखो, अगर मैंने लिखा कैल्क डॉट एडिशन 3,4, ओके, तो ये पहले के लिए हो गया। ओके, फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए दो पैरामीटर्स दे रही हूँ मैं दूसरे में दे रही हूँ, ये देखो प्रिंट। तो अब इसको मैं रन करके देखती हूँ। तो ये मेरे को एरर देगा, क्यों देगा एरर, कैलकुलेटर डॉट एडिशन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सी। ओके, तो अब ये देखो हमारे इस प्रोग्राम में ना, अब देखो बिल्कुल, अगर मैं ऐसे लूं, ये देखो बिल्कुल हमारा रन कर रहा है प्रोग्राम। अगर मैं इसको ना लूं, सेकंड वाले को नहीं लेती, ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम आ जाएगा, सेवन आंसर आ जाएगा इसमें। ये देखो सेवन आंसर आ गया। अब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे ना सेम मेथड नेम दे दिया एडिशन, और यहाँ पे दे दिए तीन पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पाइथन है ना, वो इस तरीके की मेथड ओवरलोडिंग टेक्निक को सपोर्ट नहीं करता है। तो अब क्या कर रहा है ये, इसको कंसीडर कर रहा है, जो हमारा लेटेस्ट होता है ना, बाद वाला जो मेथड है, जो हमारा लेटेस्ट होता है ना, बाद वाला मेथड, उसको कंसीडर कर रहा है, इसको कंसीडर कर रहा है, ये देखो, इसको कंसीडर कर रहा है जो हमारा सेकंड नंबर पे है। इसका आउटपुट देखो, ये लिखा हुआ है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सी। वो क्या बोल रहा है कि ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे आपने सी आर्ग्यूमेंट दिया है, तीन आर्ग्यूमेंट दिए हैं, बट इसमें एक आर्ग्यूमेंट मिस है। ओके, तो वो ऊपर वाले को कंसीडर नहीं कर रहा है, जो बाद में हमने एडिशन का फंक्शन बनाया है ना, उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस केस में ना, हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर नोट्स में कि using default argument, okay, we can simulate it using default arguments and variable length। पहले default argument से देखते हैं कि हेल्प से कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वल टू सी
कॉमा सी इक्वल टू जीरो। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कर देती हूँ अब मैं, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो हमारा आंसर आ रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी आ रहा है। ओके, 3 + 4 7 आ रहा है, और बाद में 3 + 4 + 5, ये भी हमारा आंसर आ रहा है 12। तो ये कैसे वर्क कर रहा है ये देखो। हमारा कंपाइलर है, सबसे पहले यहाँ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा, हमने फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। ओके, वैल्यूज दी हुई है। तो ये एडिशन फंक्शन को यहाँ पे ढूंढेगा। ठीक है, डेफ एडिशन, उसको अपने नाम का फंक्शन मिल गया। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे ना, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा डेफ एडिशन। तो वो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, वहां तक नहीं जाएगा। ओके, सी इक्वल टू जीरो, इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो क्या करेगा कि ये थ्री को, ए को असाइन कर देगा 3, और बी को असाइन कर देगा 4। तो जो हमारा नेक्स्ट केस है ना ये, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो सी है ना, हम यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सी भी, ए बी एंड सी तीनों ही कंसीडर होंगे, और हमारी एडिशन हो जाएगी, एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में, मेथड एक ही लिया है। हम लोग दो मेथड्स तो ले नहीं सकते ना, मेथड एडिशन नाम का ही लिया है। बट जब हम कॉल करवा रहे हैं, तब हमने इसको दो तरीकों से, डिफरेंट, किसी में 2 पैरामीटर लिए, किसी में 2 से ज्यादा पैरामीटर्स लिए, हम इस तरीके से इसको कॉल करवा सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि इसको भी हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। इसको मैं सबसे पहले, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, कैलकुलेटर, क्लास कैलकुलेटर, और डेफ एडिशन, डेफ एडिशन, सेल्फ, कॉमा, एक स्टार। अब ये स्टार क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ओके, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आर्ग्स का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये क्या करता है, नंबर्स को ना एज अ टपल स्टोर करवाता है। स्टार, जब हम लोग एक स्टार लगाते हैं ना, तो ये क्या करता है, नंबर्स को ना एज अ टपल स्टोर करवाता है। तो अभी अगर मैंने स्टार आर्ग्स लिखा है, इसका मतलब है कि आर्ग्स इक्वल टू, और ये टपल की फॉर्म में स्टोर होंगे, जितने मर्जी नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, जितने मर्जी नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक प्रोग्राम बना रही हूँ, सम इक्वल टू जीरो। तो फॉर नम इन आर्क्स, आर्क्स इस टाइम पे क्या है, हमारा टपल है। ठीक, फॉर नम इन आर्क्स, तो यहाँ पे एक लगा देती हूँ, सम प्लस इक्वल टू नम। इसका क्या मतलब है, इसको मैं इसमें लिख देती हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारी 0 है, सम की इनिशियल वैल्यू। तो इसके बाद इसमें रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न सम, सम को रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कैल्क इक्वल टू कैलकुलेटर, ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगी, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगी, प्रिंट कैल्क डॉट एडिशन। यहाँ पे मैं कितने भी नंबर दे सकती हूँ। टपल का मतलब यही है, जब हम लोग एज अ टपल स्टोर करवाते हैं ना, डबल स्टार लेंगे तो वो एज अ डिक्शनरी स्टोर करवाएगा, सिंगल स्टार लेंगे तो वो एज अ टपल स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 2 3 4। ओके, 3 नंबर यहाँ पे ले लिए मैंने। अब दोबारा से इसी सेम लाइन को मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें और भी नंबर्स ऐड कर सकती हूँ, ये देखो। ओके, तो जितने मर्जी आप इसमें मेथड, सेम मेथड नेम और डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमें क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ टू, ये जितने भी हमने नंबर दिए ना, इनको प्रॉपर तरीके से एडिशन करके हमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हमने यूजिंग वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। जब एक स्टार लिखते हैं तो हमारा एज अ टपल कंसीडर होता है, 2 स्टार लिखेंगे तो एज अ डिक्शनरी कंसीडर होगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम किया। ये था मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट।
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट, जिसके अंडर आता है मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हम एक सेम मेथड नेम होता है, ओके, और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम होता है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग है वो किस पे काम वर्क करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे। और मेथड ओवरलोडिंग करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो मेथड ओवरराइडिंग है उसके लिए हमें क्लासेस इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ क्लासेस होती है उसमें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और उसमें उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं विद द सेम मेथड नेम, ओके, बट एंड डिफरेंट बिहेवियर विद द सेम मेथड नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। तो इसमें क्या आता है, ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्लासेस में ही, जैसे एडिशन अभी हमने करके दिखाया, इसमें इनहेरिटेंस की नीड नहीं है। हम लोग क्लासेस में ही मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।